कई बार बड़े बड़े नुस्खे वो काम नहीं कर पाते जो आपकी एक छोटी सी आदत कर देती है। जैसे खाना खाने के बाद अगर ये 3 काम आप कर लेते हैं तो आपकी हेल्थ में गज़ब का सुधार आता है। सिर से लेकर पैर तक हर अंग को इसका फ़ायदा मिलता है। आपका हाजमा दुरुस्त रहने लगता है, आपका पेट साफ रहने लगता है, पेट से जुड़ी जो बीमारियां हैं वो आपसे दूर रहेंगी अगर खाना खाने के बाद ये छोटा सा काम आप कर लेते हैं। और वीडियो के अंत में एक ख़ास हेल्थ टिप मैं आपको दूंगी, उसे मिस मत कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि 80, 90, 100 साल तक भी आप स्वस्थ रहें। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। किसी अच्छे डॉक्टर के पास आप चले जाइए या वैद्य जी के पास जाइए, सबसे पहली चीज़ जो आपसे पूछते हैं ना कि आपका मोशन कैसा रहता है, आपका पेट कैसा रहता है, क्योंकि पेट से ही समस्याओं की शुरुआत होती है। तो खाना खाने के बाद ये छोटा सा काम अगर आप कर लेते हैं तो आप नोटिसेबल रिजल्ट्स देखेंगे। आप खुद महसूस करेंगे कि शरीर का जो भारीपन है वो चला गया है, गैस, एसिडिटी, कब्ज़ जैसी समस्याएं आपसे दूर रहने लगी हैं। आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं। बुढ़ापे में भी आप वैसा ही जोश, वैसी ही फुर्ती अनुभव करेंगे जैसे आप 25 साल की उम्र में किया करते थे। और इसके लिए आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है, कोई महंगे सप्लीमेंट्स लेकर नहीं आने हैं, कोई नुस्खा नहीं बनाना है। तो क्या करना है, पहले मैं बता दूं क्या नहीं करना है। खाना खाने के बाद आपको सोना नहीं है, खाना खाते ही आपको बैठ नहीं जाना है। और अगर बैठना पड़े भी, जैसे कि आप ऑफिस में काम करते हैं, तो क्या करना है वो भी मैं बताऊंगी आगे। और तीसरा, खाना खाने के बाद वॉक नहीं करनी है, चलना नहीं है। आश्चर्य हो रहा है ना सुनकर। देखिए, जैसे ही आप खाना खाते हैं ना, आपका शरीर जुट जाता है उस खाने को पचाने में। ऐसे में उस समय अगर आप वॉक करते हैं तो खून का दौरा जो है वो पेट की जगह आपके पैरों की तरफ होने लगता है और आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसीलिए योग और आयुर्वेद में खाना खाने के बाद वज्रासन के प्रयोग का प्राविधान है। वज्र की तरह आपका हाजमा मजबूत हो जाता है। लेकिन आजकल हो सकता है बहुत से लोगों को घुटनों से जुड़ी समस्या है, वो वज्रासन में बैठ ही नहीं पाते। तो मैंने बताया ना कि अगर आपका सिटिंग जॉब है तो आप खाना खाने के बाद ये मुद्रा लगाइए, वायु मुद्रा। ये खाने को पचाने में आपकी सहायता करेंगे। बुजुर्ग व्यक्ति भी और कुछ नहीं कर पाते, खाना खाने के बाद आप बैठे बैठे 10 मिनट इस मुद्रा का प्रयोग कीजिए। आप ऑफिस में कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, फाइल्स देख रहे हैं, एक हाथ में ये मुद्रा लगा कर रखिए। आप खुद आकर मुझे बताएंगे कि इस मुद्रा के प्रयोग से हमारा खाना ठीक से पचने लगा, जो यहाँ वहाँ दर्द होते थे वो दूर होने लगे, जो हमें नींद न आने की समस्या थी उसमें भी फ़ायदा मिल रहा है। तो सिर्फ हाथों की उंगलियों को इतना सा मोड़ देने से इतने फ़ायदे होते हैं, तो इसका करना बनता है कि नहीं बनता। ये तो हो गई कि अगर आप ऑफिस में हैं। लेकिन अगर आप घर पर हैं तो लंच के बाद सोने की जगह आप ये एक छोटा सा काम कर लीजिए। आप मुझे याद करेंगे कि भाई क्या बात बता दी आपने मधु जी। खाना खाया आपने, 5-10 मिनट जब आपको हो जाए उसके बाद आप बिस्तर पर लेट जाइए। आप कहेंगे अभी तो कहा कि सोना नहीं है, लेटना नहीं है। इस खास तरीके से आपको लेटना है कि आप अपनी दाहिनी करवट लेटिए और 8 सांसें लीजिए। सांसों को खींच खींच कर नहीं लेना है, ऐसा नहीं करना है। आराम से दाहिनी करवट लेटे, जैसे आप सांसें लेते हैं वैसे लेते रहिए और 8 सांसें आप गिन कर लीजिए। फिर आप अपने पीठ के बल आ जाइए, सीधे लेट जाना है पीठ के बल, और 16 सांसें लीजिए। और उसके बाद आप अपनी
लेफ्ट करवट आ जाइए और 32 सांसें लीजिए। जितने भी लोगों ने इसे आजमाया उनका कहना है कि भाई खाना ऐसा पचता है कि कितना भी भरपेट खाया हो, बिल्कुल थोड़ी देर में ऐसा लगता है पेट खाली हो गया। क्योंकि जब आप लेफ़्ट साइड करके सोते हैं ना, पहले राइट सोए, फिर सीधा सोए, फिर लास्ट में लेफ़्ट, 32 सांसें आपने जब ली तो आपका पेट जो है वो नीचे की तरफ रहता है। जो एसिड है वो आपकी छाती की तरफ नहीं आता है। खाना खाने के बाद जो आपको खट्टी डकारें, गैस वगैरह होती थी, वो समस्या आपको नहीं होती है। और इसके बाद आपको उठ जाना है। ये नहीं कि 32 के बाद वो सांसें 42 हो गई, 80 हो गई और आप सोते चले गए, वो नहीं करना है। मैंने कहा ना, खाना खाने के बाद सोना नहीं है। इस ख़ास तरीके से जब आप लेटते हैं आपका डाइजेशन मजबूत होता है। बुढ़ापे तक आप उसी एनर्जी को महसूस करते हैं जैसा आप जवानी में किया करते थे। ये 2 चीज़ें हो गई। मुद्रा मैंने आपको बता दी, ख़ास तरीके से लेटना मैंने आपको बता दिया। और रात को एक काम आपको करना है जो आपके शरीर में रेस्ट और डाइजेशन के मोड को एक्टिवेट कर देगा, ताकि जब आप सोएं ना तो आपका जो शरीर है वो खाने को पचाने के मोड में आ जाए। क्या करना है? जीभ को ऊपर वाले तालू पर लगाना और हमिंग साउंड करना। आप पढ़िएगा इसके बारे में कि जब आप भ्रामरी करते हैं आपकी शरीर की कोशिकाओं पर, आपके नर्वस सिस्टम पर, आपकी नस नाड़ियों पर इसका क्या कमाल का जादू जैसा असर होता है। तो करें 3 बार। अभी हम इस तरह से किया, सांस भरी, एक आखिरी बार, रिलैक्स। ये किया और बाईं करवट लेकर आप सो जाएंगे। और अब बारी आती है उस खास हेल्थ टिप की। आपने कई बार सुना होगा कि आपकी सांसों का और आपकी हेल्थ का, आपकी सांसों का और आपकी उम्र का, आपकी सांसों का और आपके डाइजेशन का सीधा सीधा संबंध होता है। लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो दिन भर छोटी छोटी सांसें लेते हैं और उसके कारण उनके शरीर में तरह तरह की समस्याएं होती हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, खाना नहीं पचता है, स्ट्रेस में रहते हैं, नींद नहीं आती है, बहुत सारी लंबी लिस्ट है। आपको ये समस्या ना हो इसके लिए आज सांस लेने का एक ख़ास तरीका मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो मैंने डीप ब्रीदिंग कैसे करनी है कई बार आपको सिखाया है, लेकिन आज का जो तरीका है वो एकदम अनोखा है। क्या करना है? सांसों को आपको 3 स्टेप्स में लेना है। कैसे? यानी बजाय एक ही बार में लंबी सांस लेने के आपने उसे 3 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। ये बहुत इजी तरीका है, उन सभी के लिए काम करेगा जो लंग्स की कैपेसिटी कम होने के कारण गहरी सांसें ले ही नहीं पाते। कीजिए एक बार आप अभी 3 टुकड़ों में। एक और बार। कब करना है इसे? सुबह उठते ही, आँख खुलते ही 2 मिनट आप इस प्रैक्टिस को कीजिए। पूरा दिन आप इतना एनर्जेटिक रहेंगे, जो काम करेंगे अच्छे तरीके से करेंगे,
खाना ढंग से पचेगा, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी और शरीर में फील गुड हार्मोन्स बहने लगेंगे। आप बिना कारण ही इतना खुश खुश रहेंगे कि लोग आपसे पूछेंगे कि भाई आजकल कोई गड़ा हुआ खजाना मिल गया है क्या, इतना खुश क्यों रहते हो। 7 दिन आप इसे करके देखिएगा और वापस आके मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब आप कमेंट्स में मुझे बताते हैं ना कि आपको फ़ायदा हो रहा है, तो आपसे ज़्यादा मुझे खुशी होती है, क्योंकि आप मेरा परिवार हैं। और अगर आपको कब्ज़ बहुत ज़्यादा रहती है, घंटों टॉयलेट में बैठे रहते हैं, खाना पचता नहीं है, तो इस वीडियो में मैंने एक ख़ास नुस्खा आपके लिए तैयार किया है, आप उसे देख सकते हैं। जानकारी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और हमेशा की तरह अपना बहुत सारा ख्याल रखना मत भूलिएगा। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।